आज आपको जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनकर शायद आप विश्वास ना करें कि आखिर कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है और इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। दरअसल ये कहानी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक जगह होती है, उसका नाम होता है सरगोदा। वहाँ एक नौजवान रहता है, उसका नाम होता है मोहम्मद रियाज। अब वो अपने घर से काम धंधे की तलाश में थोड़ा दूर जाता है। पाकिस्तान की एक फेमस जगह है कराची। जब वो कराची पहुंचता है तो वहाँ मेहनत मजदूरी करना स्टार्ट कर देता है। अब कुछ दिनों वो मेहनत मजदूरी करता रहता है। उसी बीच में उसकी जान पहचान और दोस्ती हो जाती है एक बजीरा नाम के शख्स से। अब वो बजीरा से कहता है, यार मेरी भी कहीं नौकरी लगवाओ। तो बजीरा कहता है कि मैं तो एक कब्रिस्तान पर काम करता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी वहाँ काम करने लगो। अब मोहम्मद रियाज सहमति में सर हिलाता है। अब वो बजीरा के साथ उसी कब्रिस्तान पर काम करने लगता है। दरअसल उनका काम ये होता है कब्रिस्तान पर कि कोई जब ख़त्म होता है तो उसके लिए कब्र खोदना या ताज़ी कब्रों के ऊपर पानी डालना और भी देखभाल कब्रिस्तान की होती हैं, वो दोनों करने लगते हैं। बजीरा तो पहले से ही करता है, साथ में अब मोहम्मद रियाज भी उसके साथ यही काम करने लगता है। अब वो दोनों एक ही कमरे में रहने लगते हैं। तो एक दिन जब वो सो रहे होते हैं एक रात को, तो अचानक मोहम्मद रियाज की आंख खुलती है। तो वो देखता है कि बजीरा अपने बिस्तर से गायब है। अब जब बजीरा वापस आता है तो रियाज उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को कहाँ गए थे। तो रिया तो बजीरा उससे कहता है कि मैं मज़े करने गया था। तो वो कहता है, तुम इस कब्रिस्तान में कहाँ मज़े करने गए थे, वो भी इतनी रात को। तो बजीरा उसे बताता है कि जो कब्रिस्तान में लड़कियां या औरतों की लाश आती है, बॉडी आती है, उन्हें दफनाया जाता है, तो वो उन्हीं के साथ अपनी हवस मिटाता है। यानी बलात्कार कहिए या रेप कहिए, वो करता है उनके साथ। तो वो रियाज से कहता है, क्या तुम भी मज़े करोगे? तो वो भी सहमति में सर हिला देता है। अब दरअसल ये करता ये था कि जब कोई ख़वातीन, लड़की या औरत जब ख़त्म होती है तो उसकी कब्र बनाई जाती है। और पाकिस्तान में एक नियम है या परंपरा कहिए, वहाँ महिलाओं की कब्र के ऊपर एक चादर डाल डाल दी जाती है, जिससे पहचान हो जाती है कि ये किसी महिला या ख़वातीन की लाश है इसके अंदर कब्र में। अब ये इंतज़ार में रहता है कि जैसे ही किसी लड़की या किसी औरत की लाश आए कब्रिस्तान में दफन होने के लिए, तो उसके साथ ये अपनी हवस मिटा सके। अब ये सिलसिला चलता रहता है और ये करता ये था कि इसे इंतज़ार रहता था उन लाशों का दफन होने वाली जो 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में दफन हो। अब इसका भी एक कारण था, वो मैं आगे बताऊंगा कि इसे उस टाइम का ही क्यों इंतज़ार रहता था। अब जब लोग कब्र में दफन करके चले जाते थे अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, तो ये रात के वक्त कब्र जब बनाई जाती है तो उसके अंदर कुछ जगह लकड़ी के पटले डाले जाते हैं और कुछ जगह पत्थर के स्लेब डाले जाते हैं। तो ये पैरों की तरफ से कब्र खोलता और एक पटला या एक स्लेब बाहर निकालता और उसके अंदर जाके रेप करता मुर्दों के साथ, जो शायद विरोध भी नहीं कर सकते अपना। और फिर उसके बाद बाहर आता और मिट्टी सही कर देता, और इसका सिलसिला ऐसे ही चलता रहता था। अब अचानक हुआ ये कि बजीरा की मौत हो जाती है। वो एल्कोहलिक था, बहुत ज़्यादा नशे करता था, उसकी अचानक मौत हो जाती है। अब बचा अकेला मोहम्मद रियाज। अब वो वहाँ काम करता रहता है और जो वहाँ दफन होने वाली लेडीज़ें आती हैं, जो लेडीज़ें दफन होती हैं, उनके साथ वो ऐसे ही उल्टे सीधे काम, अपनी हवस मिटाता रहता है। अब एक दिन एक लड़की की बॉडी आती है वहाँ दफन होने के लिए कब्रिस्तान पर। तो ये इंतज़ार में रहता है कि कैसे ही रात हो और हम इसके साथ अपनी हवस मिटाएं। अब जब रात होती है तो वो कब्र के पास पहुंचता है, वो उसकी एक स्लेब बाहर निकालता है, और जैसे ही उसके अंदर जाता है तो कब्र के अंदर अंधेरा होता है। और अमूमन ऐसा होता है जब किसी अमूमन क्या, हमेशा ही ऐसा होता है जब कोई इंसान ख़त्म होता है तो उसका चेहरा कफन से ढक दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ये अंदर पहुंचता है, उसके साथ अपनी हवस मिटा रहा होता है, तो उस मरने वाली लड़की का
चेहरा बाहर दिख रहा होता है, इसकी नज़र पड़ जाती है उसके दांतों के ऊपर। अब दांत बहुत ज़्यादा चमक रहे होते हैं, इसकी उसके बाद इसकी नज़र पड़ जाती है उस मुर्दा महिला या लड़की की आंखों पर। इसके मुताबिक उसकी आंखों से बहुत तेज रोशनी बाहर निकलती है, जिसे देखकर ये डर जाता है और कब्र से जैसे ही बाहर निकलता है तो बस एक ही आवाज़ लगाता है कि भूत भूत, मानो इसने कोई भूत देख लिया हो। अब जैसे ही ये वहाँ से बाहर निकलता है कब्रिस्तान से, तो कब्रिस्तान के और भी जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो इसे चीखता हुआ देखते हैं भूत भूत, तो वो तो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जो और लोग होते हैं कर्मचारी, जब वो कब्रिस्तान के अंदर आते हैं और देखते हैं कि एक कब्र खुली हुई है, उसके बाद वो भी समझ जाते हैं कि यहाँ क्या गड़बड़ हुआ है। उसके बाद ये बात पुलिस तक पहुँचती है। पुलिस जब उसे अरेस्ट करती है मोहम्मद रियाज को, अब उससे पूछताछ होती है कि तुम क्या करते हो, तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बताता है कि हाँ, हम जो यहाँ लाशें दफन होती हैं महिलाओं की या लड़कियों की, उनके साथ मैं रेप या बलात्कार करता था। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम आज तक कितने लोगों के साथ ऐसा कर चुके हो, तो वो बताता है कि मैं 48 लड़कियां या औरतों की कब्र में अंदर जाके उनके साथ रेप या बलात्कार कर चुका हूँ। 48 नंबर वो बताता है। उसके बाद बाकायदा पुलिस वाले उसे कब्रिस्तान में लेके जाते हैं, तो वो इशारा कर कर के उस जगह पे जाके जहाँ जहाँ कब्रें बनी होती हैं वो एक एक करके सारी कब्रें बताता है कि मैं इनके अंदर गया था। अब ये बात जब पाकिस्तान के आम लोगों को पता लगती है, जिन लोगों के अपनों की वो कब्रें होती हैं, ये बात जब उन्हें पता लगती है तो आम लोगों का गुस्सा भड़क जाता है, लोग इसे मार डालने को तैयार होते हैं। उसके बाद ये मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो इसके ऊपर 48 मुकदमे चलते हैं अलग अलग। उन 48 मुकदमों में इसे 11 मुकदमों में सजाए मौत दी जाती है, यानी फांसी दी जाती है। और ये कहानी है 2011 की, अक्टूबर का महीना होता है, इसे 11 मामलों में सजाए मौत दी जाती है। तो आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।